नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क मॉडल समझाने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो को देखते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस बढ़िया देखो, आनंद लो, बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ नेटवर्क मॉडल की। तो हियरिकल मॉडल में कुछ लिमिटेशन के कारण डिजाइनर्स ने नेटवर्क मॉडल को डेवलप किया। नेटवर्क मॉडल मैनी टू मैनी में एम और उसके बाद में कॉलन एन लिखा जाता है, जिसको हम रिलेशनल को हैंडल कर सकते हैं। मैनी टू मैनी को एम कॉलन एन लिखा जाता है। नेटवर्क मॉडल में डेटा को ग्राफ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेटवर्क मॉडल में एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। नेटवर्क मॉडल में डेटा को नेटवर्क के रूप में एक्सेस किया जा सकता है। नेटवर्क मॉडल 1 कॉलम 1 लिखते हैं, मैनी टू मैनी हो तो 1 कॉलन एन लिखते हैं, और मैनी टू मैनी हो तो एम कॉलन एन लिखते हैं। ठीक है, अब उसके हमें रिलेशनल मॉडल से पहले नेटवर्क मॉडल का यूज़ ज़्यादा किया जाता था। नेटवर्क मॉडल कैसा होता है? देखो ऐसा होता है, भाई कॉलेज है, एक कॉलेज के दो बना दिए भाई, CBSE डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी। अब इन दोनों में हो गए तो स्टूडेंट ही ठीक है, इसको हम नेटवर्क मॉडल बोलेंगे। नेटवर्क मॉडल में किसी भी एक टाइप के रिकॉर्ड कि एक से ज़्यादा ओनर भी हो सकते हैं। ये बढ़िया बात है ना, यही है। तो ये नेटवर्क मॉडल के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया। अब फिर आता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये कमाल का है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी सुना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में इंफॉर्मेशन या डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मतलब डेटा और इन्फॉर्मेशन बताया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ लिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन है, जावा है, ना VB है, ना .NET है, सब होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को 1980 के दशक में जो है इसको विकसित किया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के एडवांटेज ये है कि भाई एक तो ये सिमेंटिक कंटेंट जो होता है, ठीक है, उसमें आप सिमेंटिक कंटेंट ऐड कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में इनहेरिटेंस को सपोर्ट किया जाता है, जिससे डेटा की इंटीग्रिटी बढ़ जाती है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, बहुत अच्छा कर देता है, क्योंकि इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है तो बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाती है। ER मॉडल के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। वही ER मॉडल जो होती है ना, वो एक तरीके से एक रिलेशनशिप मॉडल होता है। ठीक है, ER मॉडल जो होता है, ये हाई लेवल डेटा मॉडल है एक तरीके से। ER मॉडल को 1976 में PP चैन, पैटर पिन चैन ने विकसित किया। ER मॉडल का भी कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।